टिकट वितरण में, सीट शेयरिंग में, कैंडिडेट के चयन में, घोषणा में एनडीए तो आगे दिख रहा है कि पूर्णिया की धरती से अभी तय होना है कि यादव किसके साथ है। कांग्रेस और राजद साथ है, यदि वो महागठबंधन का है, हिस्सा एक दूसरे का है, तो किसका नुकसान करेंगे पहले। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनाव के लिए सारी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई है। आपको बता दें, फर्स्ट फेज़ का नॉमिनेशन हो चुका है, लेकिन अभी भी जो कैंडिडेट की लिस्ट है जारी नहीं हुई है। चाहे बात करें हम महागठबंधन में, उसमें भी कई कैंडिडेट की लिस्ट अभी तक सामने नहीं आई है। आज आपको बताएं, पूर्णिया जो है वो हॉट सीट बन चुकी है। बीमा भारती ने नॉमिनेशन किया है। कल पप्पू यादव नॉमिनेशन करने पहुँचने वाले हैं। बीमा भारती के समर्थन में आज तेजस्वी यादव भी पूर्णिया पहुंच चुके हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे सीधे जुड़ते हैं। सर, सबसे पहले आज बीमा भारती ने नॉमिनेशन कर लिया है, कल पप्पू यादव भी जा रहे हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को आप? नहीं, देखिए, सीमांचल में पूर्णिया की जो सीट है वो हॉट सीट बन गई है जी। और वो हॉट सीट इसलिए बन गई है कि पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में मर्जर कर लिया जी। और उम्मीद किसके आमंत्रण पर किया? सोनिया जी के आमंत्रण पर, प्रियंका के, राहुल के आमंत्रण पर। खड़गे साहब तो अध्यक्ष ही ठहरे और वो पार्टी सीट पप्पू यादव की फंस गई। किसके कारण? मैं मानता हूँ बिहार में कांग्रेस लालू जी की मुट्ठी में है। बिहार में महागठबंधन के वो ड्राइविंग सीट पर हैं, सवारी भी उन्हीं की है, तो वो तय कर रहे हैं कि भाई उनके इस पूरे सवारी में कौन सवार होगा, कौन कहाँ उतरेगा, जो होता है ना। तो 25 सीट तो 26 सीट खुद लालू जी लड़ रहे हैं, 9 सीटें कांग्रेस को मिली, 5 वामदल को मिला। आप पूर्णिया पर आप जो सवाल है, ठीक ही कहा आपने कि आज बीमा भारती का वहाँ नॉमिनेशन हो गया और वहाँ खुद तेजस्वी यादव गए नॉमिनेशन में। ये मैसेज था कि पूरी पार्टी का जो शीर्ष लीडर है तेजस्वी हैं और वो गए, मतलब था कि भाई पूरी पार्टी अब वहाँ का कास्ट कॉम्बिनेशन है बीमा भारती के साथ। तो पप्पू यादव का क्या होगा? कल यदि नॉमिनेशन देंगे तो कांग्रेस के झंडा बैनर की बात भले करें कि चुनाव चिन्ह थोड़े उनको मिला। चुनाव चिन्ह तो मिलने की बात तो आपने देखा कि आज लास्ट डे था वहाँ, तो तारिक अनवर के लिए आज हेलीकॉप्टर से वहाँ सिंबल पहुँचाया गया। ये कांग्रेस बिहार में 9 सीट लड़ रही है, अभी 9 उनके कहाँ पहलवान होंगे ये भी नहीं घोषणा हुई है। लेकिन बीमा भारती का जो वहाँ सवाल आपका है और वो पूर्णिया सीट पर एक और जहाँ सिटिंग एमपी हैं बीजेपी के, ये जदयू के संतोष कुशवाहा और 2 एक कैंडिडेट आ जाएंगे। तो पूर्णिया की धरती पर, मतलब पूर्णिया कंस्टिट्यूंसी में यादव का कौन लीडर? मैं मानता हूँ कि अभी इस चुनाव में एक परीक्षा तो ये होगी। पप्पू यादव ने एक अपनी व्यक्तिगत पहचान भी बनाई है अपनी राजनीतिक सक्रियता से, जिसको आप कह सकते हैं कि वन मैन आर्मी वाली। हर कोई वो जन समस्या पर सड़क पर आना, कहीं कुछ हो तो ये सभी राजनीतिक दलों के लिए सीख है। आजकल तो एक ट्विटर से और इस तरह की पॉलिटिक्स हो गई है। अब लोग जनता के बीच उनके घर दरवाजे जो विक्टिम्स होते हैं पहुंचना थोड़ा दुभर दिखता है। पप्पू यादव इसमें थोड़ा मैं देखता हूं, उनका पास्ट क्या रहा है वो अलग विषय है। एक बाहुबली की छवि, एक दबंग की छवि, लेकिन उतना ही सक्रिय। तो अभी पप्पू यादव कांग्रेस में आए और भी तो मैं मानता हूँ राहुल गांधी का, प्रियंका का और सोनिया जी के मान का सवाल था। कोई पार्टी विलय करे और उसका टिकट नहीं मिल पाए लालू यादव के ब्रेक के कारण, वीटो के कारण। अब ये बड़ा दिलचस्प होगा पूर्णिया का जो चुनाव है, मैं मानता हूँ। अब देखिए, कल दोनों गए थे वहाँ, पप्पू सिंह जो एक्स एमपी हैं उनके यहाँ मिले, तो दोनों किसी को, जैसा उन्होंने कहा कि आशीर्वाद हमने किसी को नहीं दिया है, अब उन्होंने तो इशारा कर दिया, अपनी मन की व्यथा कहा कि एक वोट भी है और एक नोटा भी है। तो जिसको पसंद नहीं आया तो अपनी राय नहीं दी उसने। तो सर, एक सवाल ये भी रहेगा कि पप्पू यादव कल नॉमिनेशन करेंगे, चुनाव भी लड़ेंगे, तो क्या महागठबंधन को इससे नुकसान होगा? स्वाभाविक न है। कांग्रेस और राजद साथ है, यदि वो महागठबंधन का है, हिस्सा एक दूसरे का है, तो किसका नुकसान करेंगे पहले? महागठबंधन में ही संग्राम है। ये तो एक वहाँ का एक जीता जागता उदाहरण है आपको सामने। तो नुकसान किसका होगा? मैंने आपसे कहा कि वहाँ यादव का नेता कौन? लालू की पप्पू। उस इलाके में एक अब तो ये भी ना परीक्षा होगी, तो नुकसान किस स्वाभाविक रूप से महागठबंधन। ये रीज़न भी हो सकता है कि यादवों का वोट कहीं ना कहीं पप्पू यादव को ना मिल जाए, यादवों को नया नेता ना मिल जाए, इसीलिए लालू यादव ने। पप्पू यादव पूर्णिया के लिए नया चेहरा नहीं है, 3 बार एमपी वहाँ रह चुके हैं। मधेपुरा तो आप जानते हैं यादव डोमिनेटेड इलाका, जिसको कहते हैं कि जैसे रोम
का पोप और फिर मधेपुरा का गोप, वहाँ से भी 2 बार रहे हैं। लेकिन अब वहाँ तो जो बात आप सवाल कर रही हैं तो अब जनता पर छोड़ दीजिए ना। अभी हम लोग इसका आकलन करें किसका साथ देंगे, यही सवाल तो है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो जब ईवीएम में लोगों के वोट पड़ेंगे तब ही तय होगा। वही ना मैंने कहा कि पूर्णिया की धरती से अभी तय होना है कि यादव किसके साथ है। लालू जी के कहने पर बीमा भारती के साथ कि पप्पू के साथ रहेंगे। और जहाँ तक सवाल है वो सही आपका सवाल है कि जब ये 3 त्रिकोणात्मक संघर्ष होगा, 2 इसी पोल के लड़ेंगे आपस में, तो किसे फ़ायदा होगा। जी सर, सवाल अब ये भी है एक बात और इसमें मैं कहूँगा कि फ़िलहाल जो मेरा आकलन है, इतने विवादों के बीच जिस ढंग से पप्पू यादव अभी पिछले सप्ताह भर से सुर्खी बटोर रहे हैं, चर्चा में हैं, अभी मीडिया की सुर्खी बने हुए हैं, वहाँ चुनाव जिसकी से कंटेस्ट होगा पप्पू यादव से ही कंटेस्ट होगा, ये मुझे फ़िलहाल दिख रहा है। अच्छा सर, ये भी एक बात है कि लालू प्रसाद यादव ने इस बार चुनावी कमान अपने हाथ में रख लिया है। अभी तक बहुत सारे कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं हुई है, तो क्या ये स्ट्रैटेजी है या कंफ्यूजन का आलम बना? नहीं, अरे पूरा 26 सीट लड़ना है, 26 सीट पर कौन कहाँ कैंडिडेट होगा, 22 सिंबल दे चुके हैं वो, कन्फ्यूजन किसको है? और जो बची सीट है सर उस पर तो अब तो 4 सीट बची है, वो कहीं कुछ और किसको एकोमोडेट किया जाए। आपने देखा नहीं मुजफ्फरपुर में आप सब आकलन कर रहे थे, रोज़ कह रहे थे कि सीटिंग एमपी हैं विजेंद्र चौधरी, उनका मिलना तय है। आ गए वहाँ देखिए अजय निषाद छोड़ करके बीजेपी से। सर तो ये कहा जा सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से बागी होंगे उनको राजद कहीं ना कहीं ये जो 4 सीट बची हुई है उनके लिए तो नहीं बची? नहीं, 4 सीट का ऐसा सवाल नहीं है। कम जो 4 सीटें बची है बात तो अवध बिहारी चौधरी का भी तय हो गया। वहाँ हिना साहब भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो राजद के ही न बागी बनेंगी। तो आप जो बागी की बात करते हैं तो एक दूसरी सीट हो जाएगी वो। सर भारतीय जनता पार्टी से आज दीपक जो यादव है उन्होंने भी साथ छोड़ दिया है, और अब ये खबरें आ रही है कि वाल्मीकि नगर से राजद के थ्रू ही वो चुनाव लड़ेंगे, तो इसको भी कैसे देखते हैं आप? उन्होंने राजद का दामन थाम लिया, और वो तो पहले से था, कोई वो अकस्मात नहीं है। हम लोगों ने तो पहले भी ये बात कही है कि वहाँ दीपक यादव कैंडिडेट होने जा रहे हैं वहाँ, और शायद 7 तारीख को वहाँ फंक्शन है, उसमें बजाबता वो राजद का दामन थामेंगे, राजद के कैंडिडेट बनेंगे। सर आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमुई दौरा है, 72 घंटे में 2 दौरे वो कर रहे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डर सता रहा है इसलिए 2 बार 72 घंटे? पूरे देश में अभी ये चुनावी तीसरी बार 400 के पार, और फिर मोदी सरकार इस दमखम के साथ बीजेपी उतरी है पूरा एनडीए के साथ। तो सबसे मेहनत जो क्लास में फर्स्ट होता है ना, उसी को ना मेहनत करनी होती है। तो प्रधानमंत्री अभी चुनावी दौरे पर आ रहे हैं, तो रोज़ 2-3 कर रहे हैं। तो अभी आ रहे हैं, फिर 7 को आएंगे, फिर अभी उसके बाद 15 को है गया संभावित उनका दौरा। तो ये डर से होता है, ये डर से इसको इस रूप में आकलन ही सर्वथा गलत है। मैं मानता हूँ फर्स्ट पेज का जो चुनाव अभी जिन 4 क्षेत्रों में होंगे, तो जमुई से कल बिहार में चुनावी शंखनाद जिसको कहते हैं चुनाव अभियान का एनडीए की ओर से, उसमें एनडीए में शामिल जितने घटक दल के नेता हैं उस मंच पर सभी होंगे जमुई की सभा में। इसको डर से आकलन, डर से कोई ये सवाल नहीं है। अब तो आप अभी तो विपक्ष की तरफ से आपने अभी सारे सवाल किए कि अभी सीट शेयरिंग में फंसा है, कैंडिडेट ही तय नहीं हुआ है, और एनडीए की तरफ से जो प्राइम मिनिस्टर का ही प्रोग्राम हो रहा है जिसमें सारे दल के लोग रहें, तो कहीं कहीं टिकट वितरण में, सीट शेयरिंग में, कैंडिडेट के चयन में, घोषणा में एनडीए तो आगे दिख रहा है, और अब चुनावी अभियान में भी आगे है। इसको इस रूप में देखना चाहिए। तो देखिए हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अरुण कुमार पांडे जी थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और सारी बातें आपको बता दी गई किस तरीके से पप्पू यादव का जो प्रकरण है, बीमा भारती का आज नॉमिनेशन हो चुका है, और जो कैंडिडेट की लिस्ट जारी है, और क्या कुछ हो सकता है चुनावी मैदान में, सब आपको बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए आप भारत लाइव के साथ। मेरा नाम स्नेहा गुप्ता है, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।